हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीके की क्लास सुबह 11 बजे आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती थी, लेकिन 11 बजे सलमान सर करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, तो ये आज शाम को 7-6 बजे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप लोग जानते हैं कि सत्यमेव जयते जो शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दो सिक्के चलाए थे। चांदी का सिक्का चलाया था, जिसको हम टका कहते हैं, और एक तांबे का भी चलाया था जिसको हम जीतल कहते हैं। ठीक है। और इल्तुतमिश के कार्यकाल में ही सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो देखो, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। यूरोपियों के आगमन का क्रम मैं आपको बता देता हूँ। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेजी आए थे, और अंग्रेज आए थे, फिर आए थे आपके फ्रांसीसी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किस सिख ने अमृतसर की आधारशिला रखी? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस सिख ने अमृतसर की आधारशिला रखी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कौन से गुरु थे अमृतसर की आधारशिला रखने वाले? गुरु रामदास। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु रामदास जो है, ये सिखों के चौथे गुरु थे। आपको क्रम भी पता होना चाहिए। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दी थी। समझ रहे ना? कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि जो जमीन है वो किसने दी थी? अकबर ने दी थी, जो कि मुगल सल्तनत का था। ठीक है ना? इस भूमि को बीमी बहानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, जिस पर अमृतसर नगर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत की संविधान सभा की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपी समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका भारतीय संविधान में समता के जो अधिकारों का जो वर्णन है, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच किया गया है। और अनुच्छेद 14 कैसे संबंधित है वो इस क्वेश्चन में दिया गया है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में, हमारा देश जो भारत है उसमें किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रतिनिधियों का। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है, कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, नगर पालिका की स्वतंत्रता, ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कौन हटा सकता है। संसद हटा सकती है, वो भी महाभियोग की प्रक्रिया से। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? अगर आपको लोकसभा की बैठक करनी है तो कम से कम कुल सदस्य का 1/10वां भाग, जिसको हम गणपूर्ति कोरम कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही क्वेश्चन है, दोबारा यहाँ पर आ गया तो कोई बात नहीं। ब्राह्मण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। ये आपका थोड़ा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो ब्राह्मण के अध्ययन को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्मोलॉजी। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो एक ही रेखा है जो भारत से होकर
गुजरती है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं? कमेंट बॉक्स में बताना, और कौन कौन से हैं। भारत में कितने राज्य हैं, जल्दी बताओ। प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने राज्य हैं? भैया प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने राज्य हो गए? 29 हो गए। 29 हो गए कि नहीं हो गए? लगभग आधे बच्चों ने यही सोच लिया होगा, 29 राज्य। अरे भैया जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको यूटी का दर्जा दे दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर हट गया तो वो यूटी में चला गया, तो 28 तो केवल राज्य हो गए, और यूटी कितने हो गए? अब आप सोच रहे होगे कि 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग से 2 यूटी बन गए, तो 9 हो गए होंगे। नहीं भैया, 9 राज्य केंद्र शासित राज्य नहीं है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि दमन व दीप और दादरा नगर हवेली को एक ही में मिला दिया गया है। ठीक है ना? तो इसलिए आपके 28 तो राज्य हो गए और 8 हो जाएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश। याद रहेगा। लगभग सभी बच्चों ने 29 ही लगाया होगा, मुझे पता है, समझ रहे, इसलिए मैंने ठेके से, मैंने खुद से ही पहले बताया कि 29 राज्य हैं। नहीं भैया, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के, मेघालय के मानसरोवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया है, इसका अर्थ क्या है? भीम का आपको फुल फॉर्म बताना है, मोस्टली आपसे ये पूछा गया है। तो क्या है भीम का फुल फॉर्म? भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार किस पर डिपेंड करता है? आधार जो है वो क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में हुआ, जबकि 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोनों ही क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का जो आरंभ है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1951 में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है वो आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवाज की माप का मात्रक क्या है? आवाज की इकाई क्या है? साउंड की पूछा है। आवाज का मतलब साउंड से है, तो क्या है? डेसिबल। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो कितना हिस्सा रहता है, ये क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा। तो 1/10वां भाग जो है वो पानी के बाहर रहता है। अब 1/10 को आप डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 0.1। तो देखो एग्जामिनर ने आपको घुमाने की कोशिश की, आप एग्जाम में बैठे होते तो ये क्वेश्चन छोड़ करके आते। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा इस तरीके से भी ऑप्शंस दे सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके द्रव्यमान के समान होता है? तो देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कवकों के अध्ययन को क्या कह लेते हैं? जल्दी बताओ। लाइकेन के दो भाग होते हैं, कवक और शैवाल, तो कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और जो शैवाल होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? उनके अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। तो दोनों ही ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखो सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त थक्का नहीं जमता? किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी के कारण, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल में क्या होता है? कौन सा पदार्थ जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया? जावा जो है वो एक कंप्यूटर भाषा है, इसको किस कंपनी ने विकसित किया? सन कंपनी ने विकसित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जावा को ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1995 में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। दशमलव संख्या 101 को द्वि पद्धति में परिवर्तित कीजिए। अब देखो कैसे परिवर्तित करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो द्वि पद्धति में परिवर्तित करने का जो क्रम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखना, यहाँ पर आप 101 को पहले क्या करोगे, इसका 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा? 50 बार। लेकिन एक शेष
शेष बच गया, बताओ बच गया कि नहीं बच गया, तो एक हमने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना, 25, फिर कितना, देखो कोई भी शेष नहीं बचा तो 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा आपका 12 बार, तो एक शेष यहाँ पर बच गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार जाएगा ये, 6 बार, तो यहाँ पर कितना, एक भी शेष नहीं बचा। फिर 6 से करेंगे तो 3 बार, तो एक भी शेष नहीं बचेगा। फिर 2 से 3 को करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार गया और एक शेष बच जाएगा एंड में, तो एक लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ पर जो इसका जो प्राप्त शेषफल होगा उसको हम उल्टे क्रम में लिख लेंगे और वही आपका द्विपदी हो जाएगी। तो देखो इसको उल्टे क्रम में लिख लो तो कितना हो गया, 1 0 0 1 0 1, यानी कि 1 0 0, फिर 1 0 0, फिर 1 1 चाहिए होएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 0 1, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की, तो इकोलॉजी शब्द की जो रचना है वो किसने की, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल ने, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दंपा, तो किस राज्य में, सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अभियान कौन सा था, तो कौन सा था, तो आपका जो सही आंसर है वह आपका मंगलयान मिशन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये मिशन जो है वो कब किया गया था, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान छोड़ा गया था और 24 सितंबर 2014 को ये मंगल पर पहुंच गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है, गबन तो लिखी गई है आपने पता ही है, गोदान भी लिखी गई है, ठीक है, निर्मला और गाइड। अब इसमें से आपको पहचानना है तो कौन सी नहीं लिखी गई है, गाइड, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो गाइड जो है ये आर के नारायण की रचना है, ना कि मुंशी प्रेमचंद्र की। गबन, गोदान, निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र के ये प्रमुख उपन्यास हैं। डांडिया किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो डांडिया जो है ये गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता विजेता भारतीय नाम का है, यानी कि भारतीय का नाम है, किसने नोबेल पुरस्कार जीता और वो भारतीय भी हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीवी रमन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी या कौन है, तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कर्णम महेश्वरी। किस कैटेगरी में जीता था इनने, भार उत्तोलन में जीता था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो एक जिले में सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख है वो जिला अधिकारी होता है। सूचना का अधिकार जिसको आप आरटीआई के नाम से जानते हैं, कब लागू किया गया, जल्दी बताओ, 72, सूचना का अधिकार। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 12 अक्टूबर 2005 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। इस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो अब्दुल कलाम थे। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, झूठ पकड़ने के लिए, तो झूठ पकड़ने के लिए देखो नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पोलोग्राफी टेस्ट, ये सभी टेस्ट होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का, ब्रजभूमि क्षेत्र का, अवध क्षेत्र का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है जो वो किस क्षेत्र का है। तो दोस्तों ये था आपका जीके का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।